ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरों पर। भिलक एक व्यक्ति की पिछले दिनों केंद्रीय जेल में मारपीट के बाद मौत हो गई थी, जिसमें परिजनों ने इस मौत को हत्या मानते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। वहीं बिल्हा एसडीएम के खिलाफ पैसों की मांग और मृतक को जबरिया फंसाए जाने का आरोप भी लगाया गया है। बिल्हा के सेयूती गांव के एक किसान पर बिल्हा कोर्ट से एसडीएम के आदेश पर मामला दर्ज कर जीवनलाल मनहर को जेल भेज दिया गया था, जहां जीवनलाल की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। परिजनों ने बिल्हा एसडीएम पर आरोप लगाते हुए जबरिया कार्रवाई किए जाने और जमानत के नाम पर 50,000 रुपए की मांग किए जाने का आरोप लगाया है। मौत के बाद परिजनों ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो। क्षेत्रीय विधायक के साथ पहुंचे परिजनों ने मामले को ही संदिग्ध मानकर जांच की मांग उठाई है। 5 अक्टूबर को बाबूजी को अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद उस दिन तो जमानत नहीं दी एसडीएम, और 6 तारीख को भी हम लोग गए थे तो उस दिन भी बोला कि उसको सड़ने दो जेल में और बारी बारी सबको अंदर करूँगा, तुम्हारे बेटे लोग को भी ऐसे बोल दिया एसडीएम। तो हम लोग को जमानत नहीं दिया तो हम लोग वहाँ से घर चले गए और 7 तारीख को आए थे जमानत करवाने के लिए। तो 4 बजे जमानत दिया और जमानत देने के बाद कागज़ को कब पहुंचाया सेंट्रल जेल में, जमानती कागज़ हमको पता नहीं था। हम लोग वहाँ 10 बजे रात तक थे, बाबूजी को जमानत मिले नहीं। सुबह ना बोल दिया। जब सुबह हम लोग गए तो जा रहे थे रास्ते में, तब मेरे भैया फ़ोन करके मुझे बताया कि बाबूजी का डेथ हो चुका है। तो हम लोगों को डेथ की खबर मिली, वो भी कटवार के माध्यम से मिला था गाँव में। तो उसका मृत्यु हो गया था, जेल में ही उसका मृत्यु हो गया था सर। जेम 50,000 रुपये लाने बोले थे कि तालाब में आप ये काम कर रहे तो हमको 50,000 रुपया दो ना भाई। तो हम लोग गरीब आदमी थे सर, हम लोग मुश्किल से 20,000 रुपये दिए। तो 7 तारीख को जमानत दिया और उसका जो बाबू है देवांगन उसको दिए थे। तो देने के बाद जमानत दिया और बहुत तकलीफ से जमानत दिया है। स्वर्गीय जीवनलाल जी मनहर, जिसका जेल में मृत्यु हो गया था, हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था जेल में कैसे मृत्यु हुई, और जाति सूचक गाली दे करके थप्पड़ मारा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। और कलेक्टर ने हमें पूरा आश्वस्त किया था कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक के शासन की तरफ से परिजन को किसी तरह का कोई सूचना नहीं दिया गया है। हम पुनः कलेक्टर से निवेदन करने आए हैं कि इसमें जांच की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे और क्या कार्रवाई किए हैं, ये जानने के लिए हम लोग अभी तक आए हैं। क्योंकि घटना 5 तारीख जेल जाने का था, 7 तारीख को उसकी मृत्यु हुई, जेल के अंदर में हुई है। और उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहा है और उस अधिकारी के विरुद्ध में क्या कार्रवाई की, अभी तक के कोई न्यायिक जांच के कोई गठन किया गया है तो कौन है उसके अधिकारी, कौन न्यायिक जांच कर रहा है, इस बात को लेकर के जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। मामले में प्रशासन द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी बिलासपुर को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जो जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। जेल में अवरुद्ध होने के दौरान एक कैदी की मृत्यु हुई थी, उसके खिलाफ कलेक्टर महोदय ने दंडाधिकारी जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें QA खान जो एसडीएम बिलासपुर हैं वो इसमें दंडाधिकारी जांच करेंगे। अभी एसडीएम बिलासपुर से बात हुई है, वो शीघ्र ही सभी पक्षकारों को नोटिस देंगे और दंडाधिकारी जांच के बाद जो भी उसमें तथ्य आएगा उसके आधार पर हम उसमें कार्रवाई करने के लिए आगे शासन को पत्र लिख देंगे। परिजनों ने मामले की जांच प्रभावित होने की भी शंका जाहिर की है, जिसके लिए उन्होंने नतीजे सही नहीं आने पर न्यायालय के शरण में जाने की भी बात कही है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज़ बिलासपुर।